सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। आई होप आपका भाई बहुत बढ़िया टाइम जा रहा होगा बैडमिंटन का। एंड यस, हमारी बैडमिंटन की जो कम्युनिटी है बैड एसपी की बहुत बढ़िया जा रही है। 10K का टारगेट पता है ना, बस प्लीज़ और लोगों तक भेजते रहो। कोई भी हो, जनरल कोई भी हो, उनके जिनको भाई इंटरेस्टेड कराओ बैडमिंटन के अंदर और ऊपर ले जाना है हमें बैडमिंटन को। तो आज डिस्कशन जिस पेयर के बारे में होगी, एक ही मैच है ऑफकोर्स हमारे इंडिया की, तो ध्रुव एंड तनीषा थे, तो उसके बारे में ये ऑलमोस्ट पूरी मैच बोलते हैं ना, ये पूरा वीडियो उनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। देखो यार, जो विड जाजा है ना, जो उनके सामने वाले इंडोनेशियन पेयर के अंदर जो फीमेल थी, उनका भाई एक चीज़ जो बहुत बढ़िया है ना, वो है कि नेट प्ले। एंड यस, एक चीज़ जो बहुत ही वीक है वो है उनका अटैक। भाई कितना वीक है। एंड भाई उनका डिफेंस तो उससे भी बेकार है। 7-6 स्कोर थे फर्स्ट सेट का। एंड प्लीज जाकर ये रियली देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना इजी शॉट था जिसे ध्रुव ने छोड़ दिया। देखो बताता हूँ क्या हुआ। तनिषा ने सर्व किया, ठीक है, सामने जो अपोनेंट थे उन्होंने रिटर्न किया। ऑफ कोर्स जो मिक्स डबल्स होते हैं उनकी मेजोरिटी यही होता है, मिक्स डबल्स या फिर मेंस डबल्स भी ले लो, कि अगर नेट टू नेट शटल किसी सामने वाले ने सर्व किया है ना, तो रिटर्न आपको टैप करके वहीं पे सेंटर में दो बंदे खड़े होते हैं, आपका जैसे अपोनेंट है ना, तो सर्व करने के बाद आपको आगे जाना है, ठीक है। और आपका जो पार्टनर है वो आपके पीछे ही खड़ा होता है, वो एकदम लेफ्ट नहीं जाता है, राइट नहीं जाता है, वो पीछे ही खड़ा होता है, मतलब आप दोनों स्ट्रेट लाइन में ही होते हो। तो हुआ क्या, तनिषा ने सर्व किया, ठीक है, उनके अपोनेंट ने सीधा उनके भाई बोलते हैं ना टैप लगाया। अब जब भी सामने वाला टैप लगाया या फिर फ्लैट रिटर्न देना सर्व का, तो जो स्ट्रेट आगे जो बंदा खड़ा होता है ना, जिसने सर्व किया होता है, वो कभी भी उस चीज़ को रिटर्न नहीं करता है, वो बैठ जाता है या फिर थोड़ा स्लाइड हो जाता है, ताकि आपका पीछे का पार्टनर है ना, वो उस चीज़ को रिटर्न कर पाए, उसके लिए वो शॉट ईजी हो जाए वो रिटर्न करने के लिए। यहाँ पे भी ध्रुव ने वो शॉट छोड़ दिया। 9-6 वाली रैली आप जाओ और देखो, आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे क्या गलती हुई थी। मैं बता देता हूँ। ध्रुव एकदम परफेक्ट रेडी थे, नेट के आसपास ही थे, वो बहुत पीछे भी नहीं थे। मिड कोर्ट और जो फ्रंट लाइन होती है ना, जहाँ से सर्व होता है, उनके आसपास ही थे, सर्व लाइन के आसपास। और हुआ कि अपोनेंट ने वहीं पे उसके आसपास शॉट को रिटर्न किया, ठीक है। ध्रुव रेडी है वो शॉट को मारने के लिए, ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ तक। बट हुआ क्या, वहाँ से तनिषा जो राइट में खड़ी थी उनके पास, वो आगे आ गई एकदम, उनके मतलब ध्रुव के आगे आ गई। एंड हुआ क्या कि येस ऑफ कोर्स जो तनिषा है वो नेट में बहुत बहुत बोलते हैं ना कि एक अच्छी खासी प्लेयर है। उन्होंने सोचा कि मैं जाके उस चीज़ को रिटर्न कर दे, तो एकदम अटैकिंग आगे जाके टैप करके मैं फिनिश कर दूँ। बट यार एक चीज़ तो समझो, वहाँ पे ध्रुव रेडी थे, आपको ये भी तो सोचना होगा कि ध्रुव भी तो खेल रहे हैं। वो भले नेट में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि खेल पाए ना खेल पाए, वो सबसे टोटली अलग चीज़ होती है। खेल पाए इन द सेंस कि वो बहुत आपसे बेटर है या नहीं है, तनिषा से बेटर ध्रुव नेट में है नहीं है, वो कंप्लीटली अलग टॉपिक है। बट वहाँ पे आगे आ जाना, ध्रुव वहाँ पे रेडी थे। होता क्या है, जब ध्रुव पीछे हो या फिर मिड कोर्ट पे के आसपास हो, तब वो घूम के आगे आ जाना, समझ आता है कि यस तनिषा फ्रंट कोर्ट ले रही है। बट यार ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इशू लगा। एंड यस वो चीज़ आप जाके देखो ना, 9-6 वाली रैली 15 ऑल स्कोर्स चल रहे थे फर्स्ट सेट के, और जाके देखो आपको आइडिया आएगा कि तनिषा कितनी बेटर है, बहुत बढ़िया है वो फ्रंट कोर्ट के अंदर। कितना फास्ट वो खेल के नेट को है ना कंट्रोल कर लेती है, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ वो नेट पे ले देख के तनिषा का। 17 ऑल स्कोर्स चल रहे थे। एंड यस यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, ये पूरे सेट के अंदर ही ऑलमोस्ट चल रही थी, बट यहाँ पे मुझे बोलते हैं ना कि और मेरा वो परफेक्ट हो गई वो चीज़। देखो यार होता क्या है, जो वर्ल्ड के आज तक के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं ना मिक्स डबल्स के, वो है जेंग और हुआंग। उनसे बेटर कोई भी नहीं है। आपको वहाँ से सीखने की ज़रूरत है कि जेंग है ना, वो पावर हाउस है, बहुत बढ़िया स्मैशेस लगाते हैं, ठीक है। हुआंग है, उनसे बेटर आपको फ्रंट कोर्ट वाला पर्सन लेडी नहीं मिलेगी मिक्स डबल्स के अंदर। वो लोग भी जब जेंग खेलने जाते थे ना, तो जेंग पीछे से अटैक करेंगे कहाँ पे पता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, उनकी मैच वतनाबे हिगाशिनो के सामने है ना, तो मेजोरिटी के शॉट्स है ना, अगर वो 10 शॉट लगाते हैं ना, उसमें से 8 शॉट होंगे जब जेंग है ना फुल पावर हाउस अपना पूरा का पूरा पावर लगा के है ना, जो हिगाशिनो थे ना, मतलब वातानाबे की जो पार्टनर, उन तो मतलब फीमेल थी, वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक। इवन दो हिगाशिनो बहुत बड़ा डिफेंस करती थी, बट कंटिन्यूस वहाँ पे अटैक। यहाँ पे जब ध्रुव, आपको पता है कि विडजाजा वहाँ का डिफेंस नहीं कर पा रही है प्रॉपर, तो आप क्रॉस ड्रॉप, स्ट्रेट ड्रॉप, ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स मैं ये देख रहा हूँ तब भी ये चीज़ बता पा रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, मैं ये मेरे ओपिनियंस है। वहाँ से अब विडजाजा को टारगेट करो प्लीज़। क्यों ड्रॉप्स लगा रहे हो कंटिन्यू, जैसे जेंग है ना भाई, टॉप से ही आपको सीखने मिलती है चीज़ें। जेंग आपको कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा स्मैशेस मारेंगे ना भाई, आपको प्रेशराइज कर देंगे, डिफेंस
डिफेंस करते रहो, कितने डिफेंस करोगे, मेरे पास पावर है। तो भाई वहीं पे ड्रॉप्स लगाना शुरू और वो चीज़ें, एंड भाई मुझे लग रहा था कि यार विडजाजा को टारगेट करो, वो पॉइंट्स दे रही है। थोड़े ही टाइम में उसके पास 1-2 पॉइंट हुए एंड यस ध्रुव को भाई आइडिया आया या फिर समझ आ गया होगा, ऑफकोर्स वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उनमें भाई बहुत अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो उनको आइडिया आ गया भाई विडजाजा को टारगेट करो एंड उन्होंने पॉइंट्स लिए अच्छे खासे। बट स्टिल 25-23 से फर्स्ट सेट हमारी इंडियन प्लेयर हार गई। अच्छे खासा सेट था, कोई भी भाई उतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि बहुत एक दूसरे को बहुत डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी बहुत बढ़िया फर्स्ट सेट था। सेकेंड सेट के अंदर 13-7 स्कोर्स चल रहे थे एंड यस पता नहीं रेहान को एकदम से क्या हो गया एंड उसने ध्रुव को अटैक करना शुरू किया वहाँ पे एंड यस रेहान का अटैक पता नहीं फर्स्ट सेट के अंदर मुझे बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगे थे रेहान, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट में है बस एक पार्टनर। बट सेकंड सेट प्लीज जाके देखो, रेहान थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे। बट स्टिल हमारी जो पैर थी तनिषा एंड ध्रुव की, बहुत बढ़िया सेकंड सेट खेला। 21-10 स्कोर सेकंड सेट का चला, उतना ज़्यादा कुछ चीज़ें मुझे नोटिस नहीं हुई। जो चीज़ नोटिस हुई मुझे वो थी कि इंडोनेशियन पैर है ना, ये दूसरे विडजाजा किसी और के साथ खेलती थी, पैर चेंज हुई है। तो चीज़ मुझे नोटिस हुई ना वो ये थी कि भाई एकदम वो बोल कोऑर्डिनेशन एकदम जा चुका हूँ ना। फर्स्ट सेट में कुछ और था, सेकंड सेट में इंडोनेशियन पैर का कोऑर्डिनेशन ही एकदम अलग लग रहा था। थर्ड सेट शुरू होता है, यहाँ पे गेम अच्छी खासी चली। रेहान का भाई एकदम कंप्लीट चेंज हो गया, उनका अटैक जो पहले एकदम मुझे तो भाई इतनी स्लो लग रही थी वो स्मैशेज। मेजोरिटी क्या होता है कि जो मिक्स डबल्स होती है ना उसके अंदर अटैक का पार्ट होता है ना, वो मेल लेते हैं पीछे जाके। यस जैसे हिगाशिनो थी, वो हुआंग थी जेंग के साथ, उनका अगर भाई ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनकी भाई अटैक अच्छा खासा होता है, बट मेजोरिटी बता रहा हूँ कि अटैक का पीछे से लेते हैं। फ्रंट कोर्ट वो होता है ना कि फ्रंट कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद मिक्स डबल्स की स्ट्रेटेजीज कभी और समझाऊंगा आपको, बट ये मेजोरिटी में ये चीज़ चलती है। बट जो रेहान है ना, उनके फर्स्ट 2 सेट्स में उतना ज़्यादा अटैक मुझे नहीं दिखा। ये सेकंड सेट में 1-2 रिलीज थी ज़रूर, बट थर्ड सेट रेहान कंप्लीटली डिफरेंट दिख रहे थे। 11-10 स्कोर्स चल रहे थे एंड दोनों पैर बहुत ही बढ़िया खेल रही है। एंड यस एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, विडजाजा जो इंडोनेशिया की फीमेल प्लेयर है, उनको नेट में भाई हराना, जैसे तनिषा है ना नेट में बहुत बढ़िया है उसी लेवल पे। एंड यस थोड़ा बहुत 1-2 जगह ऐसी भी है जहाँ पे विडजाजा उनसे बेटर दिखती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली चीज़ वो टॉल है, जब आप वो टॉल होती है ना तो अब भाई बहुत ऊपर से वो शटल को हिट कर सकती है, टैप कर सकती है। उन बोलते हैं ना कि एक बॉर्डर की तरफ विडजाजा आगे खड़ी हो जाती है, यहाँ से पास करो उसके बाद आगे का देखेंगे। तो वो चीज़ में विडजाजा बहुत ही बेटर थी। एंड यस 2-3 शॉट उसके 11-10 के बाद भी ऐसे गए कि विडजाजा नेट में रेडी है, वहीं पे उनके पास शॉट गया एंड विडजाजा फिनिश कर रहे थे टैप मार के या फिर फ्लैट शॉट लगा के। ये पूरी जो मैच खत्म हुई ना उसके बारे में डिस्कशन मैं आगे कर ही रहा हूँ, बट एक चीज़ मुझे फिर से नोटिस हुई जो मैंने पहले आगे बताया था ना कि सर्व रिटर्न के बाद स्ट्रेट लगाते हैं ध्रुव। ये चीज़ भाई मैंने कंटिन्यू पूरी मैच में काफ़ी बार देखी कि सर्व रिटर्न के बाद है ना तनिषा मतलब ऑफ कोर्स आगे जो खड़ा होता है ना उसको भाई बैठना पड़ता है या फिर थोड़ा आगे चला जाता है ताकि पीछे वाला उसको डिफेंड करे। बट ध्रुव सर्विस के बाद उस चीज़ को रिटर्न नहीं कर पाए। 2 से 3 बार मैंने ये चीज़ नोटिस की। एक रियली भाई मुझे बिल्कुल भी ख़राब लगी, बहुत ही ख़राब एक चीज़ में लगी, बट उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना भी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ध्रुव पीछे गए एंड यस उनको भाई उनको मिल गया था कि मैं स्मैश लगा रहा हूँ, मुझे पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पे। ध्रुव पीछे गए, ओवरहेड स्मैश स्ट्रेट डाउन द लाइन उन्होंने स्मैश लगाई, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एक प्लेयर होता है ना वो पीछे जाके स्मैश लगाए ना, जैसे एक 2 पैर मतलब एक पैर खेल रही है तनिषा एंड ध्रुव, तो अगर ध्रुव पीछे जाके ओवरहेड स्मैश लगा रहा है ना तो तनिषा उसी कोर्ट में रहेंगी, उसी कोर्ट में आएगी, सेंटर में नहीं होगी, थोड़ी सी टिल्टेड होगी लेफ्ट साइड में। अगर ध्रुव राइट साइड में जाके स्मैश लगा रहा है ना तो तनिषा थोड़ी सी टिल्ट होगी राइट साइड में। उसका रीज़न क्या है कि मेजोरिटी शॉट्स वहीं पे आते हैं, बट होता क्या है कि सेंटर के आसपास ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट में नहीं चले जाते हैं। वरना होता क्या है कि राइट साइड वाला पूरा पार्ट ही खाली हो गया। हुआ क्या है यहाँ पे ध्रुव को पास रेडी था शॉट एकदम परफेक्ट, वो स्ट्रेट स्मैश लगा रहे थे, लगाई उन्होंने, तनिषा एकदम कॉर्नर तक पहुंच गई। उसका रीज़न क्या, तनिषा ने मे बी ये सोचा हो कि भाई जो रेहान है ना वो फ्रंट में ही रिटर्न करेंगे। फ्रंट में रिटर्न ड्रॉप तो आया नहीं, बट रेहान ने क्रॉस ड्रॉप लगा दिया एंड तनिषा एंड ध्रुव दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि यार ये क्या होगा। मतलब वो चीज़ हुई कि भाई ये कोऑर्डिनेशन कहीं पे थोड़ा बहुत लगा कि भाई जो बोलते हैं मिस जजमेंट, कि तनिषा को लगा वहाँ पे ड्रॉप आएगा, मतलब स्ट्रेट आएगा और वहीं पे 15-14 स्कोर्स चल रहे थे। एंड यस अगेन मैंने वो सर्विस वाली चीज़ देखी कि तनिषा ने मतलब एक पर्सन ने सर्व किया,
सामने वाले ने टैप किया और इन दोनों वहीं पे खड़े थे एंड ध्रुव उसको रिटर्न नहीं कर पाए। भाई ये चीज़ आप फिर से मैच जाके देखना पूरी, आपको ये चीज़ें नोटिस होगी। 15-14-15 मतलब इसके आसपास के उसके बाद के जितने भी स्कोर्स हुए हैं भाई साहब, क्या हो गया रेहान को, क्या बढ़िया अटैक कर रहे हैं वो, ध्रुव पे भी अटैक कर रहे हैं, देन तनिषा पे भी बहुत बढ़िया अटैक कर रहे हैं। देन उससे भी बेटर चीज़ मैंने जो देखी ना वो ये थी कि जो विरजाजा है ना, फ्रंट कोर्ट एंड मिड कोर्ट वहाँ तक का उनका पार्ट है, ठीक है, वो उससे पीछे रेहान तक शटल ही नहीं पहुँचने दे रही थी। जैसे ध्रुव एंड तनिषा फ्लैट शॉट्स लगा रहे थे ना, तो हो सकता है बहुत बार कि पीछे शॉट चला जाए, बट विरजाजा की जो हाइट है ना वो ऐसे खड़ी थी कि भाई मिड कोर्ट एंड फ्रंट कोर्ट इससे पीछे ही शटल नहीं जाने दे रही थी। उससे हो क्या रहा था कि कुछ भी हो जाए, जो ध्रुव और तनिषा उनको लिफ्ट करनी ही पड़ेगी ताकि पीछे शटल जाए। विरजाजा भाई बहुत बढ़िया वहाँ पे वो चीज़ मुझे लगी, वो भाई मैं इम्प्रेस हो गया वहाँ पे। 16-15 के बाद के जितने स्कोर थे ना, फिर डायरेक्ट 21-15 हुआ। 5 पॉइंट्स कंप्लीटली स्ट्रेट ले लिए इंडोनेशियन पैर ने। क्या हुआ यहाँ पे, कितना जल्दी फिनिश हो गया वो तो भाई मैं खुद समझ नहीं पाया भाई। उसके अंदर वो सामने वाले अटैक करे जा रहे हैं एंड रिलीज फिनिश ही हो रही है, फिनिश ही हो रही है, फिनिश हो रही है। 21-5 16-15 स्कोर्स थे, ऑलमोस्ट इक्वल थे। मुझे लगा कि यस फाइट बैक होगा, फर्स्ट सेट जैसे चला ना वैसे ही यहाँ पे फाइट बैक होगा, ऑलमोस्ट इक्वल तो जाएंगे। बट 5 पॉइंट्स वहाँ से इंडोनेशियन पैर लगे एंड यस चांसेस भाई मुझे तो भाई लग रहे थे ये मैच हमारी थी, सच में सच मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये मैच हमारी थी, बट यहाँ पे हार गए। बहुत मुझे ये चीज़ डिसअपॉइंटमेंट थर्ड सेट में लगी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा था। मैन सिंगल्स की बात की जाए, जो मैंने भाई पूरा शुरू हुई जर्मन ओपन तब भी मैंने बात किया था कि अगर विक्टर एक्सेल्सन खेल रहे हैं फाइनल में वो पहुंचने वाले, कुछ भी हो जाए। एंड लो यूकिन सिमिलर सेम चीज़, कोई उनके सामने भाई बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बीच में आ जाए या फिर अच्छा खासा खेल के दिखाए, कोई नहीं था। लो यूकेन का जो कन्फ्यूजन है ना, मुझे हमेशा लगता है कि 2021 या 21 ही था मे बी, जब है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर हुएलवा में थी शायद, वहाँ पे लो यूकेन का जो गेम प्ले था भाई जाके देखो कितना बढ़िया वो खेल रहे थे। वो लो यूकेन और भाई किसी ने मुझे करेक्ट भी किया था कि लो किन यू है वो, बट यार नाम पीछे आगे पीछे हो जाए इतना तो समझ लो यार वो चीज़, बट समझ गए मैं लो बोलूँगा ठीक है। तो वो उनकी गेम प्ले ना, वो और गेम प्ले और आज की गेम प्ले में काफ़ी डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। वो गेम प्ले मुझे लो की नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। भाई यहाँ पे बात की जाए, थर्ड सेट ले जा सकते हैं लो यूकेन के अंदर भाई, जैसे सेन लक्ष्य के बारे में बात करता हूँ ना मैं कि उनमें कैपेसिटी है, वो खींच सकते हैं गेम को बहुत बहुत ऊपर लेवल तक। बट स्टिल भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है स्ट्रेट टू भाई मैक्स टू मैक्स विक्टर एक्सेल्सन खींच आराम से फिनिश कर देंगे। लो यूकेन अगर वही वाला फॉर्म वापस ले आते हैं तो हो भी सकता है थर्ड सेट चला जाए, बट मेजोरिटी लग रहा है विक्टर एक्सेल्सन जीत ही जाएंगे यहाँ पे। वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो गुंजी हार चुकी है, थी अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। उनके सामने गुंजी हार चुकी है। कल की मैच थी वो बहुत बढ़िया थी उनकी, बट अभी स्ट्रेट 2 सेट्स में हार चुके हैं। मुझे बहुत हमेशा पसंद आता है स्ट्रेट 2 हराओ यार। एंड यस वो पहुंच चुकी है फाइनल में। फाइनल में कौन है उनके सामने पता है, दिखाता हूँ मैं, यूजिया मैंने उनके सामने, देखो यहाँ पे जियो जियामिन मिया ब्लीच को हरा के आ रही है। मिया भाई उनके स्कोर्स देखो आपको आइडिया आ जाएगा। मिया ने अच्छा खासा उनको है ना बोलते हैं कि गेम प्ले दिखाया उनके सामने। मैच नहीं देखी मैंने बट स्कोर्स देख के लग रहा है 21-19 22-20 थर्ड सेट जा सकता था, बट स्टिल यूओ ने स्ट्रेट टू फिनिश किया, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बात की जाए फाइनल्स की तो यूओ एंड थुई के सामने एक दूसरे के सामने मैच है। यूओ फर्स्ट सीडेड थी, अभी भी चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है वो जीत सकती है। थुई की गेम मैंने देखी नहीं है तो कुछ भी जजमेंट इसमें बोलना भाई मतलब नहीं बनता है। वुमेन्स डबल्स की बात की जाए तो स्टोइवा जो दोनों है वो फर्स्ट सीडेड थी, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड ओटाके एंड टाकाहाशी के सामने उनकी मैच होगी, मैं देखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऑफकोर्स 5 मैचेस बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, आप समझ रहे हो, 2 से 3 मैच भाई उसके बाद आपका हो जाता है कि बस बहुत हो गया। एकदम फाइट वाली ना हो ना, जैसे 5 के 5 का एकदम कॉम्पिटिटिव मैचेस है तो अलग बात बनती है, बट वो जितनी भी हो सके उतनी पॉसिबल मैचेस एंड एनालिसिस करने भी कोशिश करूँगा मैं। तो यही चीज़ थी सारी। आपको कौन सी मैचेस लगी, ध्रुव और उनके बारे में आपने मैच देखी है तो आपने क्या नोटिस किया, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। एनालाइज आपने क्या किया, आपको क्या लगा, कहाँ पे वो लोग अटक रहे थे, आपने जितनी चीज़ नोटिस की कमेंट में बताओ। एंड मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।